दोस्तों नमस्कार। रामलला की नगरी अयोध्या शर्मसार हुई है और उसी अयोध्या में एक माँ एक बार नहीं दो दो बार बेहोश हुई। लाचार पीड़ित गरीब पिता अपनी आप बीती घर लौटकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब पोस्ट की तो लोग शर्मसार हो उठे। ये वही अयोध्या है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। जब से रामलला का मंदिर अपना आकार लिया है तब से लाखों नहीं करोड़ों देशवासी वहां पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वहां मिन्नतें भी मांग चुके हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है जिसको आप सुनेंगे तो आपके और हमारे भी सिर शर्म से झुक जाएंगे। आप सही सुन रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है एक परिवार के साथ। वीडियो में बने रहिए, आपके सामने हम सब कुछ रखने जा रहे हैं। बिहार के भोजपुर जिला से एक परिवार पहुंचता है अयोध्या और अयोध्या धाम में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का सपना संजोया था। ये परिवार, इस परिवार की मनोकामना थी कि हम अयोध्या पहुंचेंगे, भगवान श्री रामलला का दर्शन करेंगे, सरयू नदी में डुबकी लगाएंगे और वहां के सभी धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, मत्था टेकेंगे। लेकिन ये सब उस समय बिखर गया जब ये अनहोनी हुई। कौन सी अनहोनी हुई? एक लाचार गरीब पिता जो पहले से ही गरीबी झेल रहा था, लेकिन अयोध्या पहुंचने की उसकी मनोकामना थी और इसीलिए अपनी पत्नी और 13 वर्षीय बेटी के साथ उसने ट्रेन से पहुंचा अयोध्या। और अयोध्या जब वो ट्रेन से पहुंचा तो उस वक्त भोर के 3:30 बज रहे थे, तड़के का समय था। तभी उस परिवार को एक ऑटो चालक मिलता है और ऑटो चालक कहता है कि चलो राम मंदिर के पास ही हम ऐसे होटल में टिका देंगे जहां से राम मंदिर बहुत पास है और वहां तुम लोग दर्शन आसानी से कर लोगे। वो ऑटो चालक की बातों पर विश्वास कर पिता, मां और बेटी तीनों ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो चालक लेकर के पहुंच जाता है उनको न्यू श्री राम पैलेस पहुंचता है और वहीं उनको छोड़ देता है। ये परिवार न्यू श्री राम पैलेस में रात्रि गुजारता है। सुबह के वक्त ये परिवार वहां से नहा धो करके निकलता है और पहले सूर्य कुंड दर्शन करता है, फिर उसके बाद भरत कुंड दर्शन करता है। इसके बाद माँ, पिता, बेटी तीनों पहुंच जाते हैं रामलला के दरबार में। रामलला के दरबार में जब ये परिवार पहुंचता है तो वहां दर्शन के दौरान पत्नी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो कई जगह जाने और भीषण गर्मी से वो व्याकुल रहती है, थकी रहती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसको श्री राम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां पर कुछ देर इलाज चलता है और इलाज के बाद दोपहर के 11:30 बजे वो होश में आ जाती है, ठीक महसूस करती है। तो फिर ये तीनों माँ, बेटी और पिता ये तीनों होटल लौटते हैं। होटल में आकर ये अपने सामान को बांधने लगते हैं और घर लौटने की बात करते हैं। लेकिन होटल का एक कर्मचारी कहता है कि नहीं, आप रुको, कल जाना, क्योंकि तबीयत इनकी ठीक नहीं है। जब ये ठीक महसूस करने लगें तब यहाँ से जाना, नहीं रास्ते में परेशानी आ सकती है। परिवार को भी लगा कि हो सकता है कि परेशानी आए रास्ते में,
ठीक कह रहा है, आज हम रुक जाते हैं। तीनों वहां रुक जाते हैं, माँ, बेटी और पिता। तीनों उस होटल में रुकते हैं। शाम का वक्त होता है, बाहर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, आते हैं होटल और दिन भर के दौड़ भाग दर्शन से थके रहते हैं। उनको जल्दी नींद आ जाती है। जल्दी नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। इसी दौरान लगभग रात्रि के 1:30 बजे जो उसकी बेटी है 13 साल की, उसको बाथरूम जाना होता है और उठती है, वो सीधे बाथरूम पहुंच जाती है। लेकिन बाथरूम में जो हुआ वो शर्मसार कर दिया अयोध्या को और माँ पिता के अरमानों को तोड़ दिया, उनके दिलों को झकझोर दिया। वो बेसुध हो गए। हुआ क्या? बेटी जब पहुंची है बाथरूम, उसी वक्त नशे में धुत, शराब के नशे में पूरी तरह से अंधा बन चुका होटल मालिक का साला सौरभ गुप्ता वहां पहुंच जाता है और जबरदस्ती उस दरवाजे को खोलता है धक्के दे करके और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसकर उस बेटी के साथ दरिंदगी करने का पूरा प्रयास करता है, उसके साथ नोच खसोट करने लगता है। तभी उस बेटी के चीख पुकार से माँ और पिता के नींद खुल जाते हैं। नींद खुलते ही वो देखते हैं कि बेटी कमरे में नहीं है। ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर जब पिता भाग कर देखता है तो वो बाथरूम में है और वहाँ एक युवक उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। ये देखते ही पिता अवाक रह गया, चिल्लाया, उसके तरफ झपटा। तब तक वो सौरभ उसको धक्का देता है और वहाँ से भाग निकलता है। जिस कर्मचारी ने होटल में रुकने की बार बार उसको दबाव दे रहा था, कह रहा था, वही होटल का कर्मचारी ये भी कहा कि इस बात को दबा दो, किसी से मत कहो और घर लौट जाओ। लेकिन अवाक बेसुध माँ पिता के सामने अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ये सब पोस्ट में ये पिता ने कहा है, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे। पिता आगे कहता है कि पत्नी इस तरह की स्थिति को देखकर एक बार फिर बेहोश हो गई। किसी तरह से हमने होश में लाने का प्रयास किया, मुंह धुलवाया, पानी छिड़का चेहरे पर तो वो होश में आई। तुरंत हम होटल से बाहर निकले। किसी तरह से हम बिहार घर पहुंचे, भोजपुर के आरा में। और जब यहां पहुंचे तो हमारे मन में वो दुख, वो पीड़ा बेहद दर्दनाक थी, असह्य रही, जिसको हम छुपा नहीं पा रहे थे। मन मेरा दुखी था, व्यथित था। इसीलिए हमको सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है, क्योंकि मैं गरीब सिस्टम से लड़ नहीं सकता था। अयोध्या में बाहर रह करके हम कहाँ भटकते, कहाँ जाते, हमारी कौन सुनता। अब वो न्याय की गुहार लगा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से। वो न्याय की गुहार लगा रहा है सोशल मीडिया पर आकर के, और ये सारी जानकारी दे रहा है कि मेरे साथ अयोध्या में क्या हुआ। क्या अब ऐसे समय में हम विचलित नहीं होंगे कि हम धार्मिक स्थल पर जाएं और अपने आराध्य देव का दर्शन करें, लेकिन दर्शन के दौरान कुछ इस तरह की घटना हमारे और हमारे परिजनों के साथ घटे? इसे आप क्या कहेंगे? असहनीय घटना है। मानवता को तो शर्मसार करती ही है। उस तीर्थ स्थल को, उस धार्मिक स्थल को भी ये अपवित्र करने वाली घटना है। पिता की वेदना समझिए कि वो किस हालत में वह व्यक्ति ये सब बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर आया और अपनी बात कह करके फफक फफक करके रोने लगा। ये सब हुआ है अयोध्या में, भगवान राम की नगरी में। आप कल्पना करिए कि आप जा रहे हो दर्शन पूजा करने और आपके परिजनों के साथ ऐसी घटना घटे।
तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के इसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिसके लिए हमारी योगी सरकार जानी जाती है। इस मामले के जो दोषी हैं, जो दरिंद्र हैं, उनको छोड़ना कदापि नहीं चाहिए, क्योंकि ये परिवार का मामला है, दर्शन का मामला है, आस्था का मामला है और आस्था पर घिनौनी कृत्य का मामला है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।